दोस्तों स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। शुरुआत करें अनमोल्स फेवरेट स्टॉक की। देखिए अनमोल्स फेवरेट स्टॉक के अंदर ऐसे स्टॉक को चूज किया जाता है जिनके अंदर एक बड़ा उछाल बहुत कम समय में बन सकता है, जिसे सिर्फ और सिर्फ आप एजुकेशन पर्पज के लिए वॉच करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए वॉच करते हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने टाटा पावर, ओएनजीसी, टाटा केमिकल जैसे स्टॉक को सिलेक्ट करा। कुछ स्टॉक नहीं भी चले, कुछ स्टॉक बहुत अच्छे चले और आपने देखा कि किस तरीके से रुझान उन स्टॉक का बना। बहुत सारे स्टॉक तो डबल भी हो चुके हैं। तो यही हम देख रहे हैं कुछ इस तरीके के चार्ट में। स्टॉक का जो चार्ट है वो भी कुछ बहुत जबरदस्त दिखाई दे रहा है, यानी बहुत कम समय में एक बड़ा उछाल स्टॉक के अंदर मिल सकता है। ऐसा क्या टेक्निकल बन रहा है जरा समझते हैं। देखिए स्टॉक का नाम है वेल्सपन इंडिया लिमिटेड। एक कमाल की कंपनी दिख रही है। फंडामेंटल भी हम देखेंगे कंपनी का। अगर आप चार्ट के ऊपर देखें, 1 मंथ का टाइम फ्रेम हमने लगाया हुआ है। बहुत लंबा चार्ट, आपको सालों साल का चार्ट आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। अब आप 2 मिनट सोच के खुद बताइए चार्ट के ऊपर ऐसा कौन सा पैटर्न बन रहा है जिस वजह से हमने इस स्टॉक को अनमोल्स फेवरेट स्टॉक के अंदर चुना है। आप 2 मिनट सोचिए और खुद दिमाग लगाए। अगर दिमाग नहीं लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, और अगर आपने समझ लिया है तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को देखिए, जरा समझाते हैं कि कौन सा इसके अंदर टेक्निकल पैटर्न बना हुआ है। देखिए इस टेक्निकल पैटर्न को कहते हैं हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न। देखिए हेड एंड शोल्डर दो तरीके से बनते हैं। ये एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। अगर ये बढ़ते बाजार में दिखाई देता है तो बाजार के डाउन ट्रेंड होने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं, और अगर ये गिरते बाजार के अंदर दिखाई देता है तो इसके अप ट्रेंड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अभी फिलहाल ये गिरते हुए बाजार में दिखाई दे रहा है। रीजन क्योंकि यहां से गिरना शुरू हुआ था 120 रुपए से स्टॉक, और गिरता गिरता ये स्टॉक आ गया था लगभग 18 रुपए के आसपास, और वापस 18 रुपए से ये स्टॉक 80 रुपए पे पहुंच गया है। यानी पिछले 1 साल में ये स्टॉक 4 गुना बढ़ा है। इतनी जबरदस्त तेजी स्टॉक में देखने को मिली है। और अब इसके अंदर जो पैटर्न बन रहा है वो है हेड एंड शोल्डर। मैं यहाँ पर लगा के दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हेड एंड शोल्डर पैटर्न इस स्टॉक में दिखाई दे रहा है। देखिए ये है इसका लेफ्ट शोल्डर जो आप देख रहे हैं, ये है इसका हेड जो आप देख रहे हैं, जो बिल्कुल नीचे तक गया, और उसके बाद आपको दिख रहा होगा इसका राइट शोल्डर। ये देखिए अब ये जो पूरा पैटर्न है ये बन के तैयार हो गया है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न आप यहाँ पर देख ही रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये देखिए ये है इसका लेफ्ट शोल्डर, ये है इसका हेड, और ये है इसका राइट शोल्डर। इस तरीके से पैटर्न बना है, और इस पैटर्न को तोड़ करके ब्रेक करके क्लोजिंग आ चुकी है, और जो लेवल है वो है 80 रुपीज 70 पैसा। यानी क्लोजिंग दे चुकी है, क्लोजिंग हो चुकी है चार्ट की, कैंडल ने क्लोज कर दिया है, और 1 मंथ का चार्ट हम देख रहे हैं। और यहां पर हमें ऐसा इंडिकेशन लग रहा है कि यहां से स्टॉक के अंदर एक अच्छी रैली अगेन बन सकती है। अब इस पैटर्न के हिसाब से जो आइडल स्टॉप लॉस होता है वो होता है राइट शोल्डर का बॉटम। राइट शोल्डर का दोस्तों जो बॉटम आ रहा है वो आ रहा है 60 रुपीज पे, जो कि बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेना नेसेसरी बात नहीं है, अननेसेसरी हो जाएगा, अनफेयर हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा हम नियर बाई का सपोर्ट आपको बताएंगे। अभी चार्ट पे देखते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि इसकी डेप्थ कितनी है। भाई ये यहां से लेकर यहां तक कितनी डेप्थ है इस पैटर्न की, उतना ही हम ऊपर टारगेट रखते हैं। तो अगर हम डेप्थ की बात करें, मान लेते हैं कि 80 रुपये इसका टॉप है, और मान लेते हैं इसका बॉटम 20 रुपीज है, यानी डिफरेंस आया 60 रुपीज का। अब यहां से लेकर यहां तक अप्रोक्स 60 रुपीज का डिफरेंस है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 60 रुपीज ही ऊपर के आसपास के टारगेट मिल सकते हैं। यानी 80 रुपये अभी चल रहा है, 80 रुपये में अगर 60 रुपया प्लस कर दिया जाए तो लगभग 140 रुपीज के टारगेट एज पर पैटर्न मिल सकते हैं। चलिए 140 रुपए के टारगेट को ऐसे ही प्रिडिक्शन नहीं करते, थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इसका ऑल टाइम हाई क्या था और उसके आसपास के लेवल्स कौन कौन से आ रहे हैं जहां पर इसको तकलीफ हुई थी। तो अगर मैं बात करूं, इसका जो ऑल टाइम हाई था वो है लगभग 120 रुपए, और 120 रुपए से अगर हम थोड़ा नीचे जाए तो 110 रुपए के आसपास है, कई बार टच करके गया। तो मैं 140 की प्रिडिक्शन ना करके, या हम ये ना सोच के, हम 140 को फॉलो ना करके, हम 110 रुपए तक के लेवल को जरूर कंसीडर कर सकते हैं कि 110 रुपए के तक ये स्टॉक चले जाना चाहिए। 100 से लेकर 110 आप मान लीजिए, 100 से लेकर 110 तक के लेवल्स, 10 रुपए का और नीचे का मार्जिन ले लिया, इसके आसपास के टारगेट के लिए आप इस स्टॉक को वॉच करिए। आपको रीजन बता दिया क्योंकि ऑल टाइम हाई कई बार बहुत बार रेजिस्टेंस लेता है, जाता स्टॉक जरूर है लेकिन रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाता है, तो इसलिए थोड़ा सेफ एंड हम
20-30 रुपये नीचे अपने टारगेट्स को सोच रहे हैं कि इसके आसपास स्टॉक का रुझान जाना चाहिए। अगर हम इसके टाइम फ्रेम को थोड़ा कम करते हैं, अगर हम इसको 1 मंथ की जगह हम इसको 1 डे का करते हैं तो देखते हैं क्या दिख रहा है। तो अगर आप इसको करते हैं तो आपको क्लियरली नजर आएगा कि इसके अंदर एक कंसोलिडेशन फेस बना हुआ था काफी टाइम से, जिसको इसने ब्रेक करा है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए एक कंसोलिडेशन बना हुआ था जो आप देख रहे हैं, जो हमारा राइट शोल्डर है उसने ऑटोमेटिक यहाँ पर लाइन लगा दी। देखिए ये कंसोलिडेशन फेस यहाँ ब्रेक हो गया था, लेकिन वापस टेस्टिंग के लिए नीचे आया, टेस्टिंग कंप्लीट हो गई और ये कैंडल अब बनी है। अब इस कैंडल का हाई है लगभग 82 रुपीज से थोड़ा सा ऊपर। तो जैसे ये ब्रेक होता है तो एक बेहतरीन कंफर्मेशन मिलेगी इसका हाई ब्रेक होते ही, 82 83 क्रॉस होते ही एक अच्छा रुझान मिल जाए। और इस कैंडल का अगर हम बॉटम की बात करें तो वो है 72। तो जो नियर बाई और छोटा जो सपोर्ट बनता है वो 72 रुपीज़ बनता है। तो 72 रुपीज़ के सपोर्ट को वॉच करके आप कंसीडर कर सकते हैं 100 रुपीज़ से लेकर के 110 रुपये तक के टारगेट के लिए आपको सिर्फ स्टॉक को वॉच करना है। तो ये था दोस्तों इसका पूरा टेक्निकल एनालिसिस जो 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर भी आपको दिखा दिया है कि किस तरीके से इसने एक रेंज ब्रेकआउट करी है, वो भी एक कॉन्फर्मेशन मिल रही है। अगर हम इसके फंडामेंटल की बात करें तो चलते हैं और देखते हैं। देखिए कंपनी के जो ब्रांड्स है वो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। यूके बेस्ड लग्जरी टॉवल्स, लग्जरी बाथ लाइंस, ब्रांड बाय वेल्सपन। और ये देखिए सारे जो आइटम है लग्जरी टाइप के आइटम ये बनाता है। और अगर आप देखें इसका जो टेक्निकल रुझान है वो बीच में डाउन हुआ था, लेकिन अब थोड़ी सी रफ्तार पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर लग्जरी की बात करेंगे तो ऑब्वियसली पैसा जो है वो ज़्यादा लगता है, लग्जरियस चीज़ों के अंदर तो पैसा बनता भी बहुत ज़्यादा है। और अगर हम आगे बात करें स्मॉल कैप स्टॉक है, पी रेशो अट्रैक्टिव है, 15 की पी रेशो है, पीबी रेशो 2.65 है, थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है। लेकिन अगर हम सेक्टर से बात करें, सेक्टर के मुकाबले पीबी रेशो कम है, तो वो एक अच्छी बात है। देखिए ध्यान दीजिए इसका पी रेशो कितना है, पी रेशो है इसका लगभग 16। और अगर हम सेक्टर के पी रेशो की बात करें वो है 40। तो सेक्टर के मुकाबले 3 गुना सस्ता है। पीबी रेशो की बात करें, प्राइस टू बुक रेशो की बात करें और सेक्टर की प्राइस टू बुक रेशो की बात करें तो अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो वो कम है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो सेक्टर की डिविडेंड यील्ड तो पता नहीं है किस तरीके से दिखा रहा है, इतनी तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन 1.23 एक फेयर डिविडेंड यील्ड है, बहुत ज़्यादा नहीं होती, बहुत कम नहीं होती, लेकिन हाँ कंपनी अगर पे कर रही है तो बहुत अच्छी बात है। स्मॉल कैप स्टॉक है और 8,000 करोड़ की कंपनी है, मॉडरेट रिस्क है। अगर निफ्टी से कंपैरिजन किया जाए, निफ्टी 10% भागेगा तो ऑन एवरेज ये 20% भागेगा, निफ्टी 10% गिरेगा तो ऑन एवरेज ये 20% नीचे गिर जाता है। तो कुछ इस तरीके का एनालिसिस है। हायर रिटर्न एक्सपेक्टेशन यहाँ दिख रही है, अगर आप देख रहे हैं हायर रिवेन्यू ग्रोथ भी दिख रहा है और हायर अर्निंग ग्रोथ की फोरकास्टिंग भी यहाँ दिख रही है। तो सारे जो सेंटीमेंट है वो ठीक दिखाई दे रहे हैं। फाइनेंशियल्स की बात करें, रिवेन्यूज इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन बहुत रफ्तार में नहीं हो रहे। नेट इनकम में बहुत ज़बरदस्त उछाल आया इस बार, 500 करोड़ का पिछले साल था 209 करोड़, अब यहाँ से सीधा 500 करोड़ रुपये हो गया, यानी बहुत ज़बरदस्त उछाल है। अब आगे देखना पड़ेगा कि क्या रहता है। होल्डिंग पैटर्न्स देखें तो यहाँ पर देखिए म्यूचुअल फंड्स ने लगातार होल्डिंग्स डिक्रीज करी है, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम पे होल्डिंग्स बढ़ जाए। लेकिन अगर प्रमोटर्स देखेंगे, प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी है 68.89% से देखिए 70% पर लेकर आए। अगर प्रमोटर्स होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कुछ पॉजिटिव हो सकता है। देखिए क्या है, मान लेते हैं आपका कोई धंधा है, अगर वो आपको पता है कि आने वाले टाइम में मुनाफे में जा रहा है तो आप क्या करोगे, उसके अंदर और शेयर अपनी पावर बढ़ाने की कोशिश करोगे, अपनी होल्डिंग्स और ज़्यादा इंक्रीज करने की कोशिश करोगे। और आपको पता है कि आपका धंधा खराब होने वाला है, दिन प्रतिदिन और खराब होता जाएगा, तो आप क्या करोगे, उसको धीरे धीरे बेचना शुरू करोगे। तो यही रूल यहाँ लागू हो रहा है और कुछ भी नहीं है। तो ये था दोस्तों पूरा एनालिसिस। अगर न्यूज़ की बात करें, न्यूज़ के अंदर तो स्टॉक बना हुआ है ही, ऑलरेडी स्पॉटलाइट में बना हुआ है काफ़ी टाइम से, 2 4 5 दिन से तो बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन इवेंट्स अगर हम देखेंगे इसके बहुत सारे ब्लॉग्स और चैनल्स पे बताया जा रहा है। और इवेंट्स की बात करें, कोई रिसेंट इवेंट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए कैश डिविडेंड्स आपको दिख रहे हैं कॉन्टिन्यूसली एवरी ईयर आपको दिख रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। 2020 के अंदर तो डिविडेंड पर शेयर 1 रुपीज़ भी था, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ये था दोस्तों पूरा एनालिसिस। मुझे उम्मीद है इस स्टॉक को आपको वॉच करना है और इसको आप अच्छे से वॉच करेंगे और देखेंगे कि आने वाले दिनों में किस तरीके का रुझान दे सकता है। 4-4 5-5% एक एक दिन में रुझान ये आराम से दे देता है। तो वॉच करिए और देखिए कि क्या आपका एक्सपीरियंस रहता है टेक्निकल एनालिसिस के इस पैटर्न के साथ, जिसको हम कहते हैं हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, जो डाउन ट्रेंड के बाद बना, यानी एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। बाजार यहाँ से अप ट्रेंड में जा सकता है।
मैं मिलूंगा दोस्तों जल्दी नेक्स्ट वीडियो में कमाल के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।